आज हम भगवान शिव के बटुक अवतार की कथा जानते हैं। पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने बचपन में एक असुर हूण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु उसके होने वाले पति नहुष के हाथों होगी। इस श्राप के कारण हूण ने बचपन में ही नहुष और अशोक सुंदरी की हत्या करने का प्रयास किया। इस पर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। अपने क्रोध के चलते उन्होंने काली रूप धारण कर लिया और हूण को मारने के लिए अपने हाथों में खड्ग लेकर निकल पड़ी। लेकिन यदि वे हूण को मार देतीं तो यह प्रकृति के खिलाफ होता, क्योंकि उसकी मृत्यु नहुष के हाथों लिखी गई थी। इसलिए महाकाली को रोकना आवश्यक था। महाकाली खड्ग लेकर हूण को मारने के लिए जा रही थीं। इस दौरान भगवान विष्णु और नारद जी आकाश में खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, माता को रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर महाकाली को नहीं रोका गया तो यह संसार का विनाश निश्चित है, लेकिन यह कार्य केवल महादेव ही कर सकते हैं। इतना कहते ही वहां बाल गणेश प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, हे नारायण, गौरीपुत्र गणेश का प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारायण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य कल्याणकारी है। गणेश जी चिंतित होकर बोले, प्रभु, माता ने यह कैसा विकराल रूप धारण कर लिया है? नारायण ने उत्तर दिया, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं तब वे महाकाली का रूप धारण करती हैं और उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं होता, न मैं, न तुम, न महादेव और न ही जगदम्बा। गणेश जी ने कहा, मैं माँ के पास जाऊंगा। जब मैं उन्हें प्यार से गले लगाऊंगा तो वे अपना सारा क्रोध भूल जाएंगी। नारायण ने कहा, नहीं गणेश, मैंने कहा ना, उन्हें कुछ भी झात नहीं। उन्हें केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं। यह सुनकर गणेश जी मायूस हो गए और बोले, ठीक है प्रभु। जब देवी पार्वती अपने काली रूप में हूण को मारने के लिए उसे खोज रही थीं, तभी रास्ते में महादेव प्रकट होते हैं। महाकाली उन्हें देखकर अत्यंत क्रोधित होती हैं और विशाल रूप धारण कर लेती हैं। शिवजी भी उन्हें रोकने के लिए विशाल रूप धारण करते हैं और भावुक होकर कहते हैं, रुको पार्वती, शांत हो जाओ। महाकाली जोर से दहाड़ती हैं, नहीं। शिवजी ने कहा, पार्वती, अगर तुम हूण को मार दोगी तो हमारी पुत्री ने जो उसे श्राप दिया है उसका क्या होगा? तुम अपनी ही पुत्री द्वारा दिए गए श्राप की मर्यादा कैसे भंग कर सकती हो? महाकाली ने उत्तर दिया, उसने पार्वती की बेटी और नहुष को मारने का दुस्साहस किया है। शिवजी ने कहा, अशोक सुंदरी और नहुष तो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। शिवजी आसमान की ओर देखते हुए बोले, पार्वती, देखो अपने प्रिय पुत्र गणेश को, उसे कितना अच्छा लगता है जब तुम श्रृंगार करती हो। जिस गणेश ने अपनी माँ का वात्सल्य और करुणा से परिपूर्ण रूप देखा है, उसे तुम्हारा यह विकराल रूप देखकर कितनी पीड़ा हो रही होगी। पार्वती, शांत हो जाओ, अपने पुत्र के लिए और इस संसार के हित के लिए। महाकाली और भी अधिक क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, क्या कहा संसार का हित? यह संसार के हित के लिए पार्वती को और कितना बलिदान देना पड़ेगा। पहले कामदेव को महादेव ने भस्म किया और अब उन्हें अपने ही पुत्र कार्तिकेय और पुत्री अशोक सुंदरी से दूर होना पड़ा। गणेश का तो सिर ही काट दिया गया। क्या इनमें भी संसार का हित था? जगत जननी बनने के लिए उसकी अपनी ममता की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और उसका अपना घर उजड़ गया। बस, अब और नहीं। यह कहते हुए महाकाली हूण को मारने के लिए आगे बढ़ गईं। नारद जी चिंतित होकर बोले, नारायण नारायण, क्या होगा प्रभु? माता ने यदि महादेव को नहीं रोका तो महादेव और महाकाली के बीच युद्ध होगा। प्रभु ने कहा, जब परमेश्वर दुखी होते हैं तो उन्हें परमेश्वरी के करुणामय स्पर्श की आवश्यकता होती है। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि अत्यंत क्रोध को केवल करुणा और प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। नारायण ने कहा, महादेव, आपके इस बाल रूप को बटुक अवतार के नाम से जाना जाएगा और भक्त इसे क्षेत्रपाल के रूप में पूजेंगे। इस प्रकार दोस्तों, महादेव को क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।